मित्रों, इस अध्याय में हम विभिन्न पुष्पों और जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा विधि का विषय में चर्चा करेंगे। ये रुद्र संहिता का 14वां अध्याय है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पुष्प, पत्र आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त मान से शिव की पूजा हो जाती है तब मनुष्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उनके मन में कोई कामना न हो तो वह उक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जप 5,00,000 जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे 1,00,000 के जप से पूर्व जन्म की बातों का आभास होता है। तीसरे 1,00,000 जप पूर्ण होने पर संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती है। 4,00,000 का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5,00,000 का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र 1,00,000 की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वा द्वारा पूजन करें। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करें। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 पुष्पों की पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि उपयोग में लाया जाए तो रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक, दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली की पूजा करके मनुष्य वाहन उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजन करने पर अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या सेफालिका से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगारहार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान में पैदा होने वाले फूल के शिव की सेवा में समर्पित किया जाए तो मोक्ष देने वाले होते हैं। राई के फूल शत्रु को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान अतुल फल देते हैं। चंपा और केय को छोड़कर सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर,
महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए और उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। यह जो 100 मंत्र जपने की विधि हो वह 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव को 1,00,000 आहुतियां दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है। गेहूं के पकवान से भगवान शंकर जी की पूजा सभी उत्तम फल देने वाली है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह सब पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और फलों को देने वाली है। मुनीश्वरों, अब फूलों की संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय यंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र के नाम से, पुरुष सूक्त से, छह ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, श्री गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आधार पर बने हुए मंत्रों से आदि में प्रणव व अंत में नमः द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा उत्तम बताई गई है। वंश का विस्तार होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा पूजा की जाए और सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ाई जाए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। इसी प्रकार 10,000 मंत्रों से शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उचित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई को नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसके लिए प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजा केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। अपने घर में सदा कलह रहने लगे तब पूर्ण रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा रोग दूर हो जाता है।
गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। यह सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान है 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी कथा अच्छा लगा तो इसे अपनी प्रियजनों को शेयर करें। हमारा चैनल श्री पपेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।